बीजेपी का आरोप है कि आप लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग से हाथ मिला लिया है सत्ता हासिल करने की इस डेस्परेशन में। देखिए अंजना, सबसे पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि इन लोगों को कोई मॉरल राइट नहीं है इस तरह की बात कहने का। हमारे ऊपर तो ये आरोप लगा रहे हैं कि हम उनके साथ सत्ता को पाने का प्रयास कर रहे हैं या इलेक्शन में जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं या नहीं है, ये आज तक कहीं से साबित नहीं हुआ है। कोई चार्जशीट या कोई ऐसी चीज नहीं है पार्टी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की ओर से पूरी तरह से वैध है। लेकिन जिसके साथ इन्होंने 3 साल सत्ता सुख भोगा कश्मीर में, एक निशान एक विधान और एक इसके नारा देने वाली पार्टी, और मुझे वो दिन भी याद है कि प्रधानमंत्री 2 झंडों के बीच में भारत का तिरंगा और कश्मीर के झंडे के बीच में बैठ करके वो दिलवाते रहे महबूबा मुफ्ती को। तो इन लोगों को कोई भी मॉरल राइट नहीं है इस तरह की बात करने का। सीधी सी बात ये है ना कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन हम लोगों ने देखा है 2014 से लेकर अब तक कि जब भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगती है, उनको ये अंदाजा हो जाता है कि चुनाव हार रहे हैं, तो वो इस तरह की बात करते हैं। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा कि जिस दिन बिहार का चुनाव नोटिफाई हुआ था तो इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा था कि बिहार में कोई भी रैली नहीं होगी, सब कुछ वर्चुअल तरीके से होगा और 2 गाड़ी में आप लोग जाइएगा और चुनाव होगा। लेकिन उसके बाद इनको जब अंदाजा हुआ कि जमीनी हालात बहुत अलग हैं और प्रधानमंत्री की रैली करवाना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के जो नेतागण हैं वो किसी हाल में भी मैच नहीं कर सकते हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पॉपुलरिटी को। तो फट से सारे नियम कानून को धत्ता बताते हुए इन लोगों ने 20 रैली प्रधानमंत्री की प्लान की और सारा नियम कानून और सारा जो कोविड का प्रोटोकॉल था वो समाप्त हो गया। तो इनकी कथनी कुछ और करनी कुछ होती है, इनका कोई मॉरल राइट नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये लोग जो बोल रहे हैं अभी, आप ये देखिए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव को पूरे बिहार में सपोर्ट मिल रहा है, ये बॉटलाइन है, सांप्रदायिक नहीं। आप मुझे समय दीजिए अंजना जी, इन लोगों ने बहुत देर बोला है। जिस तरह से इन्होंने सांप्रदायिकता का मुद्दा लाया है, आप देखिए इलेक्शन होता है तो कहते हैं कि पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, और मोदी जी, योगी जी आके उसी तरह की बात कर रहे हैं, मदरसों के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, उसके बाद ये सांप्रदायिक नारों का सहारा ले रहे हैं। ये सीधी सी बात ये कि ये सारी चीजें इनकी हताशा और निराशा को परिलक्षित करती है, घोतक है, दिखा रही है। और ये टीकाकरण हम लोग करेंगे 10 तारीख को, हताशा है, निराशा है। आप लोग तेजस्वी यादव से डर गए हैं, कह रहे सैयद फैजल अली। ठीक है डर गए तेजस्वी। अंजना जी अभी आपने देखा कि वार्ष्णेय जी के मुंह से भी निकल गया, जो केसी त्यागी जी ने याद दिलाया कि उनके प्रख्यात नेता चंद्रशेखर की हत्या हुई थी। वो डिफरेंस है, फिर भी हम साथ हैं। तो ये बताइए, जानी दुश्मन के साथ आदमी कब आता है? जब उसे जान का डर लगने लगे। मैं राजनीतिक और चुनावी संदर्भ में कह रहा हूं, तो कौन डरा हुआ है ये बहुत अच्छे ढंग से समझा जा सकता है, कौन किससे हाथ मिला रहा है। और दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र अभय दुबे जी ने याद दिलाया था कि भाई एक जमाने में लालू प्रसाद यादव जी और आपने बेटन को बोलिए, लालू प्रसाद यादव जी और वीपी सिंह जी की सरकार को हमने समर्थन किया था, मानता हूं, हमने समर्थन किया था वीपी सिंह को। पर ये आज 22 अक्टूबर आ गया ना, 24 अक्टूबर को जिस दिन आडवाणी जी का रथ रोका गया था 30 साल पहले, तो आज ही सरकार गिराई भी थी। और तब किसके खिलाफ थे? कांग्रेस के खिलाफ। ये व्यक्तिगत प्रतिबद्धता थी कि अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, क्योंकि मीसा में बंद थे लालू यादव जी, कि कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प करेंगे। आज दोनों साथ हो गए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मार्क्सवादी और लेनिनवादियों के लिए एक वाक्य अंजना जी, इनकी पार्टी का पूरा नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये विदेश की एक ब्रांच है यहाँ पर। और मार्क्सवाद खत्म हो गया रूस में, माओवाद खत्म हो गया चीन में, लेनिन को कोई बिल्कुल गलत। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी को हिंदी में हम कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिल्कुल गलत। हम हिंदी में साफ लिखते हैं सुधांशु जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आप भी लप्पा जी वैसे ही कर रहे हैं जैसे योगी जी कर रहे हैं, जैसे योगी जी कर रहे हैं लप्पा जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिखते हैं हिंदी में। अरे भाई अपने अपने टर्म पे बोलिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपका नाम था कि नहीं? अगर आपने बात में बताइए। सुधांशु जी पूरा कर ले, प्रोफेसर साहब रुक जाइए, एक बार पूरा कर ले सुधांशु। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अब सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी एक इंटरनेशनल पार्टी, हर देश में अपनी लिखती है अपने ढंग से। दिनेश भाषण जी इतना अपने अपने टर्म पे बोले, प्रोफेसर आदमी आप। देखिए जब लेनिन की मूर्ति मॉस्को में गिराई गई थी ना, तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि उनके रूसी भाषा में लिखा था, दुनिया का मजदूरों एक हो जाओ, और एक शब्द इधर का उधर कर दो
तो जब मूर्ति गिराई गई उसको लोगों ने चेंज करके लिख दिया था, जिसका मतलब था दुनिया के मजदूरों, मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई। मगर अफसोस जिसको दुनिया भर ने रिजेक्ट कर दिया। एक पहले दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था ना, कक्का जी कहीं, उसमें एक लेफ्टिस्ट आता था अंजना जी, वो जैसे ही बोलने लगता था तो जो कक्का जी बने वो कहते रहे हमें मान गया कि मार्क्स तो आप बना करे, तू सच्चा लेफ्टिस्ट है। वो कहता अभी तो तुम सुने नहीं तो कैसे जान दिए लेफ्टिस्ट है। अरे कहीं पढ़ाई लिखाई लेफ्ट, ठंडा पानी लेफ्ट, खर्च हमारा लेफ्ट, देश धर्म लेफ्ट। जब तू सब कुछ लेफ्ट कर दिया तो लेफ्टिस्ट हुआ ना। तो सब कुछ लेफ्ट करके बिहार की जनता के पास आ रहे ना, ये बिहारी से होशियारी नहीं चलती। उनको सब पता है देश क्या है, धर्म क्या है, काम क्या है, नौजवान क्या है, सारी चीजें उसको पता है।